नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आतंकवाद के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के कारण आतंकवाद फिर से चर्चा में आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई थी। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और हम अपने प्यारे भाइयों और बहनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें विश्वास है कि भारत सरकार और भारतीय सेना आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। आतंकवादी हमला उसके प्रायोजकों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है, जिसका उद्देश्य कश्मीर और भारत की अर्थव्यवस्था, कश्मीरी लोगों की रोजी-रोटी और हिंदू-मुस्लिम विभाजन पैदा करना है। हाँ दोस्तों, हमले का उद्देश्य कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना है ताकि कश्मीरियों के पास भारत सरकार का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प न हो। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर आ जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हमारे कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान का कोई भी समर्थन आधार न रहे। हमें यह भी समझना चाहिए कि आतंकवाद के प्रायोजक भारत में धार्मिक आधार पर कभी न खत्म होने वाली और निरंतर लड़ाई पैदा करना चाहते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस तरह की निरंतर लड़ाई में शामिल न हों। हमें हिंदू मुस्लिम विभाजन के पाकिस्तानी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसे हमले हमें आतंकवाद को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर उठाए जाने वाले उपायों पर भी विचार करने के लिए कहते हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से क्या उपाय कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर उठाए जाने वाले उपायों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि हम अवैध ड्रग्स या अवैध नशा न खरीदें। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ अवैध ड्रग्स की बात क्यों कर रहे हैं? अवैध ड्रग्स को यहाँ लाने का कारण यह है कि आतंकवाद के फाइनेंसिंग के इम्पोर्टेंट सोर्सेज में से एक अवैध ड्रग्स है। जी हाँ, आपने सही सुना। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की कई रिपोर्टें हैं जो कहती हैं कि अवैध ड्रग्स की आय का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने और फाइनेंसिंग के लिए किया जाता है। भारत सरकार और अन्य देशों की सरकारों की रिपोर्टें भी हैं जो कहती हैं कि अवैध ड्रग्स और आतंकवाद के वित्तपोषण के बीच एक मजबूत संबंध है। आजकल बहुत से युवा गांजा, अफीम, मेथ, चिट्टा और हेरोइन जैसे अवैध नशा का सेवन करते हैं। वे इस बात को जाने बिना कि वे आतंकवाद को वित्तपोषित कर रहे हैं, ऐसे अवैध ड्रग्स का सेवन करते हैं। हाँ, यदि आप गांजा, अफीम, हेरोइन आदि जैसे अवैध ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आप आतंकवाद को फाइनेंस कर रहे हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं है। भारत सरकार अवैध ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठा रही है। आप अवैध ड्रग्स पर खबरों के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपको कई ऐसी खबरें मिलेंगी जिनमें सरकार अवैध ड्रग्स के खिलाफ गंभीर कार्रवाई कर रही है। हालांकि सरकार अवैध ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठा रही है, अवैध ड्रग्स के खिलाफ कोई भी लड़ाई तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि हर नागरिक अवैध ड्रग्स को नकारने का संकल्प न ले। अवैध ड्रग्स को नकार कर आप खुद की और अपने प्यारे देश की सेवा करेंगे। अवैध ड्रग्स की जगह आपको सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त उत्पाद खरीदने चाहिए। हमारे देश में सरकार शराब और भांग के लिए लाइसेंस देती है। आपको अवैध ड्रग्स की जगह शराब या भांग का सेवन करना चाहिए। अपनी पसंद में इस तरह के बदलाव से आप आतंकवाद और हमारे भाई बहनों की हत्याओं को फाइनेंस नहीं कर रहे होंगे। 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने भारत में भांग गांजा के सेवन का अध्ययन करने के लिए भारतीय भांग आयोग की स्थापना की थी। उन्होंने पाया कि भांग सेफ नशा है।
यह बात भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में अच्छी तरह से बहुत पहले से मालूम थी। लेकिन अच्छा हुआ कि ब्रिटिशर्स का इंडियन हेम्प कमीशन भी भंग को गलत साबित नहीं कर पाई। इससे जुड़ा एक दिलचस्प बात यह है कि भारतीय भांग आयोग और कई अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि भांग को अफीम, मेथ और गांजा जैसी अवैध नशा के बदले एक सुरक्षित और स्वस्थ विकल्प की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, भांग अवैध ड्रग्स के लिए एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। इसे एक बार आजमाएं और आपको इसकी अपार क्षमता और लाभों का एहसास होगा। इसके अलावा यह बहुत संभव है कि भांग आपको अपनी बुरी आदतों और गलत जीवन शैली से हटाकर आत्मज्ञान की तरफ ले जाए। भांग के बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो है YouTube पर। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अवैध नशा को ना कहकर और वैध भांग को हाँ कहकर आतंकवाद को रोकने में अपना कंट्रीब्यूशन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भांग से जुड़े कोई सवाल हो तो हमसे संपर्क करें।